जय हिंद दोस्तों। आदित्य विजडम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में 3 चैप्टर है। एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3। 7.1 में हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। एक्सरसाइज 7.2 में विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, सेक्शनल फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। और एक्सरसाइज 7.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सीखेंगे। जब 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया होगा तो एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। दूरी सूत्र बराबर ये फार्मूला यूज करेंगे, विभाजन सूत्र बराबर ये फार्मूला, और त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे जो हम एक्सरसाइज 7.3 में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र फार्मूला का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहले नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ दो निर्देशांक बिंदु दे रखा है और इन दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। और बहुत ही आसान है। दो निर्देशांक बिंदु दे रखा है तो हम लोग पहला को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ दो निर्देशांक बिंदु दे रखा है इसलिए हम लोग दो निर्देशांक बिंदु को एज्यूम कर लेंगे, पहला बिंदु P और दूसरा को Q। तो P का निर्देशांक बिंदु क्या दिया है, 2 और 3। Q का निर्देशांक बिंदु क्या दे रखा है, 4 और 1, है कि नहीं। और ये निर्देशांक बिंदु x और y के रूप में होता है, x और y के रूप में होता है कि नहीं। इसलिए यहाँ इसको x मानेंगे, इसको y, इसको x और इसको y। यहाँ x 2 बार है, y भी 2 बार है, इसलिए x1 y1 x2 y2 मानेंगे। अगर हम यहाँ x1 बराबर क्या मान लेते हैं, 2, y1 का वैल्यू क्या मान लेते हैं, 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1, ये मान लिए हैं। जो वैल्यू दिया था उसको हम लोग x1 y1 मान लिए हैं। अब कहते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होगा, इसके लिए हम लोग विभाजन, इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। और दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू बैठा देते हैं और सॉल्व कर देंगे। x2 का मान कितना दिया है, 2, माइनस x1 का मान कितना दिया है, x2 का मान कितना दिया है, 4, माइनस x1 का मान कितना दिया है, 2 और इसका होल स्क्वायर। y2 का मान क्या दिया है, 1, माइनस y1 का मान क्या दिया है, 3 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 4 में 2 गया तो क्या बचेगा, 2 और इसका होल स्क्वायर। 1 में 3 जाएगा तो -2 और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या निकलता है, 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस 2 बार लिख देंगे, माइनस का स्क्वायर है मतलब माइनस को 2 बार लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 को कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जिसका जोड़ा मिल गया वो रूट के बाहर आएगा और जिसका जोड़ा नहीं मिला है वो रूट के अंदर ही रहेगा। और दूरी का हमेशा कुछ मात्रक होता है, इसलिए हम लोग 2√2, तो ये इसका वैल्यू आया। और यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक, ये तो मात्रक, यही क्या होगा आंसर।